अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे रायपुर आईएमए के ऊर्जावान अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी को कि वो अपना उद्बोधन दें इस सभा को। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी। धन्यवाद सुरेंद्र शुक्ला सर। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय माँ कच्चित दुग्भु भवेत। लेट्स मेक इट बेटर। आए बनाए बेहतर हम और आप मिलजुल कर। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रिय सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी एवं अन्य वरिष्ठ अतिथि एवं हमारे परिवार के समस्त मेंबर्स, टीम आईएमए आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, नमन करता है। जय जोहार। हमारा मंत्र है लेट्स मेक इट बेटर और हमने प्रयास किया है कि हम पूरा वर्किंग रायपुर आईएमए को डिसेंट्रलाइज करेंगे। हमने 12 टीम बनाई है और विगत 20 दिनों में चुनाव के बाद हम लगातार काम करते आए हैं। जैसे डॉक्टर शुक्ला ने बताया, हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने श्री राम हॉस्पिटल गुढ़ियारी में कल बलवा की स्थिति को न केवल प्रिवेंट किया बल्कि उसका उचित समाधान भी किया। ये दुल्हन से सजी हुई हमारी आईएमए भूमि का मुख्य श्रेय जाता है डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी को और डॉक्टर विमल चोपड़ा जी को। और एक व्यक्ति की जिद की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, वो डॉक्टर विमल चोपड़ा हैं। अगर किसी ने इस जगह को 15 दिन पहले विजिट किया होगा तो वो इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ हो सकता है। विमल सर, आप बहुत कठोर टास्क मास्टर हैं, थैंक यू वेरी मच। और हमें आपकी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा। हमें हर्ष है और हम आभारी हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रेमन सिंह जी का, जिन्होंने 2006 में 18,000 स्क्वायर फीट ये ज़मीन आईएमए को अलॉट की थी। हम आभारी हैं हमारे परिवार के विभिन्न सहयोगियों को, जिनके सहयोग से करीब 1,04,56,000 रुपये हमारे पास संग्रहित हो चुके हैं। इसमें ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन 15 लाख, सर्जन्स क्लब 11 लाख, एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज 11 लाख, डॉक्टर कमल वर्मा मैडम 2007 में 5 लाख, डॉक्टर देवेंद्र नायक 5 लाख, डॉक्टर यूसुफ मेमन 5 लाख मुख्य हैं। हमारा एक सपना है कि जैसे आप फ्लैक्स में देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, पीछे भी, कि एक यहाँ पर आईएमए भवन बने और हमारे आईएमए भवन का नेतृत्व डॉक्टर कमलेश्वर अग्रवाल कर रहे हैं। ये भवन विभिन्न विधाओं का सेक्रेटेरिएट होगा, जहाँ पर मिलकर विभिन्न बीमारियां और महामारियों के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा और हम मिलजुल कर विभिन्न विषयों पर एसओपीज और गाइडलाइंस इशू करेंगे। भविष्य में अगर कोई विकट महामारी आती है, कोरोना जैसी, तो हम बैकअप टीम की तरह काम करेंगे शासन के साथ। हमारा ध्येय है कि हम एक सेतु बने, हम एक ब्रिज बने, हम एक माध्यम बने शासन और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में। इस आईएमए भवन में पीएससी, सीएससी और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस दे रहे डॉक्टर्स के समय समय पर ट्रेनिंग का कार्यक्रम होगा और हम कोशिश करेंगे कि जो ब्रिज है शहर के एक्सपर्ट्स का और ग्रामीण क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के, वो कम हो और उनका भी निरंतर विकास हो, उनकी सेवाओं का निरंतर विकास हो। हमारी एक एकेडमिक टीम भी है जो विभिन्न विषयों पर शोध करेगी और हमारा ऐसा प्लान है कि हम एक डेडिकेटेड
एथिक्स कमेटी बनाएंगे। 3 विषयों को हमने मुख्य रूप से चुना है जिस पे हम निरंतर काम करेंगे। हमारे प्रदेश में करीब 18% लोग सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित हैं। उस पे क्या नया उपचार हो सकता है उसके लिए, और हम अर्ली डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम शोध करेंगे। आदिवासी समाज में लीवर और हार्ट की बीमारियां बहुत अधिक हैं, इस पर निरंतर हम काम करना चाहते हैं और प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करना चाहते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो बीमारियां हैं उसमें एक नई औषधि आ रही है जिसका नाम है एक्रेमेंसिया मुसिनोफिला। मुझे इस बात की खुशी है, बताते हुए गर्व है कि छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर ने मिलकर इसे कल्चर कर लिया है और बहुत जल्द हम इसे क्लिनिकल ट्रायल्स में लाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे चिकित्सा के छात्र ही हमारा भविष्य हैं और उनकी बहुत छोटी बड़ी समस्याएं लगातार चलती रहती हैं। डोमिसाइल की समस्या, काउंसलिंग में पारदर्शिता का प्रॉब्लम, बॉन्ड का प्रॉब्लम, हॉस्टल नहीं होने की समस्या, इन समस्याओं से लगातार हमारा यंग जनरेशन जूझ रहा है। आईएमए टीम एक सेतु बनना चाहती है, एक ब्रिज बनना चाहती है हमारे छात्रों और शासन के बीच में। इन समस्याओं की वजह से छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। इस हेतु हमारा सुझाव है कि हमारे प्रदेश में अभी तक डीएम और एमसीएच के कोर्सेज सारे सब्जेक्ट में उपलब्ध नहीं हैं। पीजीआई चंडीगढ़ की मैनेजमेंट टीम सहर्ष तैयार है उसका एसओपी और प्रोटोकॉल्स शेयर करने के लिए। अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आदेश होगा तो हम इस पर आगे बढ़कर उसके लिए एक सेतु बनना चाहेंगे। चिकित्सा शिक्षा में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है और फैकल्टी के छोटे बड़े मसलों को सुलझाने में कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस हेतु हमारी एक डेडिकेटेड टीम फैकल्टी इश्यूज़ को डील करेगी और वो सेतु बनेगी फैकल्टी और शासन के बीच में। चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा साइंस, मॉडर्न साइंस लगातार इवॉल्विंग साइंस है और इसमें रोज़ नए अपडेट आते रहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ये और इवन हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे कम से कम 2 महाविद्यालयों में हो। इसके हेतु पीजीआई चंडीगढ़ और लखनऊ इनके पास प्रोटोकॉल्स उपलब्ध हैं। अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आदेश होगा तो हम इसमें एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं, एक मॉडरेटर का काम कर सकते हैं। अंत में मैं 3 चीज़ों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारा टारगेट है कि अप्रैल 2026 चैत्र नवरात्र विक्रम संवत 2083 में किसी शुभ मुहूर्त पे आप सब गणमान्य अतिथियों के द्वारा यहाँ पर आईएमए भूमि का आपके कर कमलों से उसका उद्घाटन हो। हमारा एम है कि आईएमए भवन न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जगह एक रिसर्च हब, एक प्रोटोकॉल हब की तरह जानी जाए और इस क्षेत्र की पहचान बढ़े। हमारा गोल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे प्यारे विधायकों के कार्यकाल में ही हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, एटलीस्ट 2 मेडिकल कॉलेजेस में सारे सब्जेक्ट्स में डीएम और एमसीएच के कोर्सेज शुरू हों और कम से कम 2 मेडिकल कॉलेजेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हो जाए। इससे हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और हमारा विज़न ये है, हम आपकी परमिशन से हमारा स्लोगन चेंज करना चाहते हैं। लेट्स मेक इट बेटर से हम इसे लेट्स मेक इट द बेस्ट कहते हैं और हम चाहते हैं
कि ये सब होने के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा छोटे राज्यों में नहीं, सेंट्रल इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे देश में सबसे बेस्ट हो। और आप हम सब, मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे तालियों से मेरी बात का अनुमोदन करें। हम सब ईस्ट और वेस्ट, छत्तीसगढ़ इज द बेस्ट, ये बोल सकें। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र विजयी हो। धन्यवाद।